वो शायरी तो सुनी होगी कि खुद ही को कर इतनी बुलंद कि बंदे खुदा भी तुझसे आके पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। यस, आप इनफाइनाइट पोटेंशियल वाले हैं, मैंने हमेशा से कहा है। और अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 अपने वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 में इस बार स्कोर कराने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। मैंने आपसे पहले कमिटमेंट किया था सारे सालों के ऑल इयर्स के पीवाईक्यूज का सोल्यूशन चैप्टर वाइज लेके आऊंगा। आज उसी सीरीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट का सारा पीवाईक्यूज का सोल्यूशन इस एक सिंगल वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर तक देखना। एंड जैसा पहले बोले थे, क्वेश्चन पेपर्स लेके बैठना, साथ में कैलकुलेटर, कॉपी, स्केल, पेंसिल लेके बैठो, सॉल्व करो साथ साथ में। क्लियर? और जहां भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और दोस्तों, वेस्ट बंगाल बोर्ड के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस नॉर्मली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो खोजते हैं, उन्हें नहीं मिलता है, उसीलिए मैं ये लेके आया हूं हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों से इस वीडियो को साझा जरूर करें, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड कह दे कि सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बीएसटी के एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स भी अब बहुत जल्दी लेके आना एक एक करके। तो सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो रेडी, हियर वी गो विद द फर्स्ट ईयर 2015 का पीवाईक्यू। दोस्तों एक चीज और, रिसेंट ईयर्स में कुछ कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेस हुई है। क्लियर? मैं पीवाईक्यूज जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी के हिसाब से करा रहा हूं, साथ में क्या चेंजेस होगी वो भी आपको बताते रहूंगा, उसको भी आप नोट करते रहना। क्लियर? कैश फ्लो स्टेटमेंट याद होगा हमें 3 पार्ट्स में बनाना पड़ता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करते हैं? पूरे एक साल में कंपनी के पास में कैश या कैश इक्विवेलेंस, साल भर में कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कैसे शो करते हैं? विद द गिवन बैलेंस शीट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो भी आता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, पब्लिक डिपॉजिट्स, इनके चलते कितना पैसा आया तो पॉजिटिव, गया तो नेगेटिव। क्या इनके ऊपर में इंटरेस्ट का पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट हुआ है तो नेगेटिव। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या दिखाते हैं? कंपनी ने अपना पैसा लॉन्ग टाइम के लिए कहां पे इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स। इनको बेचा तो पैसा आया पॉजिटिव, खरीदा तो पैसा गया नेगेटिव। दूसरे किसी कंपनी के शेयर से, डिबेंचर से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके पर इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव फिगर। एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम जब निकालते हैं, याद होगा पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ता है, फिर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करते हैं। पूरा चीज इस वीडियो के कॉन्सेप्ट में आपको समझाएंगे, साथ में सम्स करते हुए। क्लियर? सो हियर वी गो विद द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट सम 2015 का। पहले क्वेश्चन आप देख लें अच्छे से। सो इस 2015 वाले सम्स में आप देखो कि अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पिछला साल दिया हुआ था 7,200। हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 का बनाना है। 13 और 14 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। हमेशा याद रखना, पहले देखना पहले कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर कहाँ है, करंट ईयर कहाँ है, आगे पीछे कहाँ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 13 पहले है 14 बाद में। एग्जाम में हो सकता है 14 पहले आए 13 बाद में, तो पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछला साल था 7,200, इस साल है 6,200। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस वो क्यों चेक करना है? बिकॉज हमको सबसे पहले वर्किंग नोट में निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट? वर्किंग नोट बनाना होगा। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट बनाना होता है आपको, बिकॉज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट वहीं से होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका वर्किंग्स कैसे बनेगा? सबसे पहले we'll have to start with the difference of the statement of profit and loss. Difference of the statement of profit and loss. अकाउंट नहीं लिखते हैं, एंड यहां डिफरेंस क्या पता है? 1000 नेगेटिव है, क्योंकि ये डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं?
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकाला जाता है। तो 6200 माइनस 7200, तो आप जब करते हो तो 1000 नेगेटिव आता है। दोस्तों ये ध्यान में रखना है, यहां पे बहुत बार गलती लोग कर देते हैं, तो आपको वो गलती नहीं होने देनी है अपने से। क्लियर? इसके बाद इसमें ऐड होता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। आप देखो ध्यान से, आपका जनरल रिजर्व पिछला साल था 8000, इस साल है 12000, तो ऐड हो जाएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये क्यों ऐड हो रहा है दोस्तों? बिकॉज ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट से ये पैसा ट्रांसफर हुआ जनरल रिजर्व में, कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, इट इज ओनली एन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, इसीलिए इसको ऐड करते हैं। ऐड होगा 4000, डिफरेंस ऑन 12000 माइनस 8000। प्रपोज्ड डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर यूजुअली नहीं रहेगा अब से, कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद में प्रपोज्ड डिविडेंड इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर में नहीं होता है, लेकिन हमारे ये सम्स में दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं याद रखना, लास्ट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है ना, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता है, बिकॉज उसका पेमेंट हो गया, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। एंड इस साल का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है करंट ईयर वाला, वो एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले वर्किंग्स में ऐड हो जाता है, बिकॉज दैट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? सो ऐड होगा यहां पे प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर वाला 20200। क्लियर? दैट्स इट, नथिंग एल्स रिगार्डिंग एनी अदर आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। सो ये हम लोगों का हो गया 23200 कि 1000 तो नेगेटिव है, माइनस हो जा रहा है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दोस्तों मैंने कहा था, अब आपको क्वेश्चन पे सामने रखना होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। मेरे पास में स्क्रीन में मेरे सामने क्वेश्चन है, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट कैसे करेंगे आप? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आया था 23200। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसमें एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये क्या है? ऐसे आइटम्स है जो या तो नॉन कैश आइटम है जिसका कैश इनफ्लो नहीं हुआ, या हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो या तो इन्वेस्टिंग आइटम है या फाइनेंसिंग आइटम है, उनका इफेक्ट पीएल अकाउंट ऑलरेडी लिया हुआ है, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको एलिमिनेट करना, हटाना है। जैसे गुडविल, अपने क्वेश्चन में देखिए आप, गुडविल पिछला साल था 20000 और इस साल है 16000, 4000 का गुडविल का वैल्यू कम हुआ है। 4000 गुडविल का वैल्यू कैसे कम हुआ होगा? एमोर्टाइजेशन हुआ होगा गुडविल का। एमोर्टाइजेशन हुआ है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ है, एक्सपेंस वहां से माइनस हो चुका है, इसलिए हमको ऐड करना होगा, बिकॉज ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आप यहां पे ऐड कर देंगे, कितना? 4000। अब आप लाइन से चलेंगे, लाइन से देखेंगे बिल्डिंग। अब बिल्डिंग देखिए, पहले था 76,000, अभी है 96,400। 20,400 रुपए से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है। कैसे बढ़ा होगा? हमने खरीदा होगा, खरीदा है मतलब पैसा गया है, लेकिन बिल्डिंग खरीदे हैं तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ बिल्डिंग। या तो बनाया है या खरीदा है, कुछ भी है, पैसा तो गया है। 20,400 ब्रैकेट में नेगेटिव फिगर। इन्वेस्टमेंट्स पहले था 4,000, अभी है 14,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट खरीदने का मतलब है
पैसा गया है, तो इसीलिए 10,000 रुपया नेगेटिव, क्योंकि पिछला साल इन्वेस्टमेंट था 4,000, इस साल है 14,000। इसके बाद आया डेटर्स, स्टॉक। डेटर्स हमारा करंट एसेट है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस होती है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर आप क्वेश्चन को फॉलो करो तो आपका नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग आइटम और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था। क्लियर? सो अब आप क्या करेंगे, ये जो अमोर्टाइजेशन गुडविल आया, पहले आप इसको बाहर ले आते हैं यहां, फिर आप ऐसे लाइन दे करके 27,200 आप यहां लिख देते हैं। ये हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 27,200। इसके नीचे डबल लाइन नहीं टाननी है आपको। इसके बाद अब ऐड, अब यहां पे हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का चेंजेस यहां पे आएगा, ऐड होगा। हेडिंग देते हैं उसमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स and increase in current liabilities, increase in current assets, decrease in current assets and increase in current liabilities। इसमें देखिए आप डेटर्स तो आपका इंक्रीज किया है, पहले था 30,000 अभी हो गया 43,200, तो डेटर्स तो लेस वाले में आएगा। स्टॉक हमारा पहले था 34,000 अभी है 31,200, 2,800 रुपये से स्टॉक कम हुआ, डिक्रीज इन करंट एसेट है। ठीक है, वो यहां पे आएगा डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक हमारा हो जाएगा 2,800। कैश इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो एकदम लास्ट में आता है सब कुछ होने के बाद इसमें। और आपका है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इंक्रीज किया है हमारा 8,000 रुपया से, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स बिकॉज ऑफ करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 8,000, 10,800। ये 27,200 प्लस आपका 10,800। आप भी अपने कैलकुलेटर्स यूज करें, कैलकुलेशंस खुद करते रहें, तब कॉन्फिडेंस जबरदस्त बूस्टअप हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है लेस। लेस होगा इंक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट्स का वैल्यू कुछ भी बढ़ा है वो ऐड लेस होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसमें हमारा डेटर्स है 13,200 रुपया इंक्रीज किया है, इंक्रीज इन डेटर्स 13,200। और कोई आइटम था नहीं, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज का कोई और आइटम हमारे पास में है नहीं, तो बस ये हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज 24,200। इसे हम, और टैक्स पेड इसके बाद लेस होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। इसका टैक्स पेड अगर होता है, इनकम टैक्स पेड, वो लेस होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो बस खत्म। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका हो गया 24,800। अब इसके बाद हम लाइन से अगर हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में और क्या बचा है, लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल था। शेयर कैपिटल पहले 1,20 था, बाद में 1,40 हो गया, 20,000 रुपये बढ़ा है। शेयर्स इशू करके पैसा आया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्रोसीड्स फ्रॉम
इश्यू ऑफ शेयर्स 20,000 इन अ कॉलम में, पैसा आया पॉजिटिव। प्रपोज डिविडेंड का मैंने कहा था कि पिछला साल का जो प्रपोज डिविडेंड होता है हम लोग क्या इश्यूम कर लेते हैं, पेमेंट हो गया, फाइनेंसिंग में माइनस होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड पेड भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 11,200। बस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं बचा जो हमने टच नहीं किया अदर देन कैश। पेमेंट ऑफ डिविडेंड नेगेटिव फिगर होगा। अब हमारा आउटर कॉलम में ये हमारा आ जाएगा 8,800। ये क्या है, दिस इज नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये हमारा इन्वेस्टिंग वाला फिगर नेगेटिव आ रहा है दोस्तों, 34,400 नहीं, 30,400 नेगेटिव। इससे अपन क्या लिखेंगे, नेट कैश, बाकी में यूज लिख रहे थे, इसमें क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब अपना तीनों एक्टिविटीज का मिला करके जो आएगा, जो आउटर कॉलम में आया फाइनली, नेट इंक्रीज हुआ इस समय। अब और से तीनों को ऐड करके देखो, उसको लिखते हैं हम लोग क्या, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ए प्लस बी प्लस सी। तो नेट कैश हम लोग कितना लिखेंगे, देखो अब 24,800 पॉजिटिव था, प्लस 8,800 पॉजिटिव था, माइनस 30,400, 3,200। एंड दोस्तों चेक करने का एक तरीका पहले भी जो बताया हुआ है, ये 3,200 आया। आपका ओपनिंग कैश को देखिए अपने क्वेश्चन में जाकर के, क्वेश्चन में हमारा ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ था, 10,800। ये चेक करने का तरीका हो गया कैसे, ये प्लस ओपनिंग कैश मिला के क्लोजिंग कैश के बराबर होना चाहिए, हमारा 6 नंबर हमारे जेब में, राइट। सो यो फैक्टर, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हमारा 10,800। सो फाइनली हमारा आंसर हो गया 14,000। ये हो गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, एंड हमारा 6 नंबर हमारे जेब में। कैश फ्लो करने का ये तरीका है, एक लाइन से अपने को पूरा फॉलो करना है। पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो, उसके बाद पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके रखो, एंड उसके बाद लाइन से बैलेंस शीट आइटम्स का पोस्टिंग करते जाओ आप। अब हम चलते हैं अगले सम्स के तरफ। 2016 में आया हुआ कैश फ्लो को देखते हैं, एंड उसमें भी पूरा स्कोर करना है। 2016 वाले इस सम में देखो आप, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पिछला साल था 25,000, इस साल है 45,000। अपने को वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग्स करना होगा, जिसमें हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल से शुरू करते हैं हम, राइट। हमारा डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है, 20,000 रुपीज का सिंबल दे दिया हमने। ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड होगा इसमें, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व्स, कितना ट्रांसफर हो रहा है, 5,000। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रपोज डिविडेंड का और कुछ भी नहीं है, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 25,000। अब हमारा सोल्यूशन शुरू होता है,
फॉर्मेट मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, अगर आपने ड्रॉ नहीं किया अभी पॉज करके ड्रॉ कर लें। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,000 से हमारा सोल्यूशन शुरू होगा। क्लियर। अब हम लाइन से जाएंगे पीएल अकाउंट में। गुडविल देखिए अपने क्वेश्चन में पहले था 30,000, इस साल है 20,000। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल हुआ है, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना रुपया? 10,000। फिक्स्ड एसेट्स पहले था 40, अभी है 85। डिप्रेशन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 45,000 का परचेज हुआ है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपको प्रोसेस भी समझना बहुत जरूरी है कि हमको सॉल्व कैसे करते हैं, किस फ्लो में सॉल्व करते हैं, आपको वो सिखा रहा हूं इस वीडियो में भी। 45,000 का परचेज हुआ है, नेगेटिव फिगर। लाइन से हम लोग एसेट साइड को पिकअप किए, सारा खत्म करेंगे, फिर लायबिलिटी साइड को भी लेके चलेंगे। ठीक है, लाइन से जाना है, कोई भी आइटम को छोड़ना नहीं है। पहले एनपीबीटी निकालिए, उसके लाइन से जाना है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 45,000। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पहले था 12,000, अभी हो गया 11,500। मतलब क्या? 500 रुपए का सेल किया आपने, बेचा है, कम हुआ है मतलब बेचा है, बेचा तो पैसा आया है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट सेल करके पैसा आया है 500 रुपया पॉजिटिव। उसके बाद इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट्स का आइटम है जो कि ऑपरेटिंग में आएगा। क्लियर। ऑपरेटिंग में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में आता है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी वो आता है करंट एसेट करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज वर्किंग कैपिटल वाले में। एडजस्ट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लायक एक दिख रहा है हमें, कौन सा? लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे करते हैं वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। क्लियर। ऑपरेटिंग में वो ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, साइलेंट एडजस्टमेंट हो गया, ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, लोन पहले था 25,000, लोन अभी है 50,000। तो पहली बात तो ये समझ में आ रहा है लोन इंक्रीज किया है 25,000 रुपया से। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्रोसीड्स ऑफ लोन, प्रोसीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 25,000 रुपया पॉजिटिव। अब लोन जो एडिशनल लोन लिए हैं ना, उसके बारे में ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे दिया है कि टेकन ऑन 31/12/2015। तो कौन सा? ऑब्वियसली एक्स्ट्रा जो लिए हैं, 25,000 का जो लोन लिए हैं, पहले का 25,000 तो शुरू से था ही। तो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसमें तो कोई अजम्पशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25,000 के ऊपर में 9% पूरे साल भर का 2250 पे इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है। सिंस साइलेंट एडजस्टमेंट है, डबल इफेक्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन डबल इफेक्ट कैसे होगा? 2250 फाइनेंसिंग में नेगेटिव, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड होगा क्योंकि ये फाइनेंसिंग आइटम है। इंटरेस्ट ऑन लोन 2250, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का कोई और आइटम नहीं है, आप इसे निकाल के बाहर रख देंगे। 12,250, 12,250 प्लस 25,000, ये अपना हो गया 37,250। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर changes in working capital। वर्किंग कैपिटल मालूम ही है, CA माइनस CL होता है। ये आ गया हमारा। अब ऐड होगा इसमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड, आप CA नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, and increase in current liabilities। अब इसमें क्या क्या आएगा हमारा? इन्वेंट्रीज तो इंक्रीज किया है, नहीं आएगा। डेटर्स भी इंक्रीज किया, नहीं आएगा। BR भी इंक्रीज किया, यहां नहीं आएगा। क्रेडिटर्स इंक्रीज किया है,
इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स हमारा यहां पे आएगा 4000। इंक्रीज इन बिल्स पेबल हमारा आएगा 3500, और कुछ है नहीं। ऐड वाले आइटम्स हो गए 7500। तो ये हमारा दोस्तों 44,750। अब इसके बाद लेस वाले आइटम्स में इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड decrease in current liabilities, increase in debtors, increase in debtors increase किया हमारा 15,000 रुपया, वो आएगा। increase in bills receivable 6,000 रुपया। increase in inventories 15,000 रुपया। दैट्स इट। सो ये हो गया हमारा 36,000, ये लेस हो जा रहा है तो हमारा 44,750 माइनस 36,000, ये हमारा 8,750, और कुछ है नहीं। ये हो गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्पेसिंग ज्यादा छूट गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम में तो इतना बड़ा शीट रहता नहीं, एग्जाम में क्या रहता है 2 पेज आता है। एक पेज ऑपरेटिंग के लिए छोड़ दीजिए, बगल वाले पेज में इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कोशिश कीजिएगा आमने सामने के पेजेस में करने का। ये सब कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स है जो आपको फॉलो करनी है। एग्जाम में 2 पेज आमने सामने का लेना, लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज में, बाएं तरफ वाले पेज में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बना लेना, राइट हैंड साइड वाले पेज में आप इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का बना लेना, नीचे वर्किंग नोट बना लेना। इतने सेंस प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको स्पेसिंग के बारे में आइडिया हो जाएंगे। क्लियर? इसके बाद हमारा एसेट्स है कंप्लीट, कैश बैंक को तो छोड़ दिया हमने। शेयर कैपिटल 15,000 रुपए इंक्रीज किए। सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रीमियम रहता तो प्रीमियम ऐड कर देते। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 15,000 पॉजिटिव फिगर। पीएल अकाउंट हो गया, रिजर्व के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लोन हो चुका है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल हो गया, खत्म। अब हमारा 40,000 हो रहा है मेरा पॉजिटिव आइटम्स, नेगेटिव 2250, हमारा ये बचा 37,750। 37,750 ये हमारा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये हमारा 44,500। नेट कैश फ्रॉम, ये नेगेटिव है, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 44,500 ये हो गया। अब हमारा 8,750 ऑपरेटिंग का था, प्लस फाइनेंसिंग का था 37,750 माइनस 44,500, नेट इंक्रीज आया 2,000 और हमारा मैच हो गया। क्योंकि आप क्वेश्चन में देखे होंगे ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस 2,000 का है। यही हमारा यो फैक्टर होता है कि गुरु 6 नंबर तो आ गया। क्लियर? सो दिस इज नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस
इसमें ऐड करके दिखाएंगे आप। प्लेसमेंट देखिए कहां लिखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए, राइट। ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 4000, 6000 रुपया हो गया अपना क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और 6 नंबर हमारे जेब में। अब हम आते हैं 2017 वाले सोल्यूशन में। दोस्तों मैं इन बिटवीन अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना, तो मैं आपको जरूर से उसका वीडियो भी डाल दूंगा। क्लियर। अब अपना इस सब में 2017 में कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017 बनानी बोला है एज पर AS3। यस, ये MCQ में काम आता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाते हैं? एज पर द फॉर्मेट गिवन इन, एज पर द रूल्स गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस हमारा कितना है? 5000 रुपया, 16 पहले है 17 बाद में है। तो NPBT निकालना शुरू करना है वर्किंग नोट में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप क्या लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ PL 5000 रुपया, ऐड करेंगे आप ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमारा है 12500। क्लियर। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड जो लास्ट ईयर वाला है वो फाइनेंसिंग बैलेंस होता है, इस साल वाला ऐड होता है क्योंकि इस साल वाला इस साल प्रपोज हुआ है। आजकल नॉर्मली आपको सबसे प्रपोज्ड बाहर ही मिलेगा। बाहर मिलेगा मतलब बाहर दिया हुआ रहेगा बैलेंस शीट के बाहर, बिकॉज इट्स अ कंटीजेंट लायबिलिटी कि प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर का इतना था, करंट ईयर का इतना था। करंट ईयर वाले का कुछ नहीं करते हैं, लास्ट ईयर वाला हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंसिंग में लेस एंड NPBT में ऐड। सो हमारा ये हो जाएगा टोटल 22500 हमारा NPBT आ गया। इसके बाद हमारा सोल्यूशन शुरू होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22500, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 बना रहे हैं अपने। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में क्या आएगा? गुडविल रिटर्न ऑफ है, आप देखिएगा 10,000, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल होगा अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ऐड हो जाएगा 10,000। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हमारे पास में कुछ और नहीं है। अब लाइन से जाते जाएंगे। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स हमारा बढ़ा है 83,500 हो गया है, जबकि पहले था 46,000। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इज 37,500 नेगेटिव फिगर। और नेक्स्ट आइटम है स्टॉक, डेटर्स, BR, ये सब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के आइटम है। तो ये हमारा 10,000 रुपया बाहर आ गया, तो 32,500 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब आपका इसमें ऐड आप करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसमें स्टॉक तो इंक्रीज किया है, यहाँ पे आएगा नहीं, लेस में आएगा। डेटर्स भी बढ़ा है, BR भी बढ़ा है, कैश यहाँ लेते नहीं है। उसके बाद उधर में हमारा है क्रेडिटर्स डिक्रीज किया, वो भी नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट वैसे तो करंट लायबिलिटी होता है रेशियो एनालिसिस के लिए, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। पहले करंट एसेट करंट लायबिलिटी में लिया जाता था, बट आजकल उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिया जाता है एज पर AS3। तो बैंक ओडी भी नहीं आएगा, सिर्फ हमारा बिल्स पेबल इंक्रीज किया है।
इंक्रीज इन बिल्स पेबल 3000 रुपया, और कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा हो गया 35,500। अब आप लेस में आप क्या क्या लेंगे? इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज में हमारा इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज किया है दोस्तों 2000 रुपया, डेटर्स भी इंक्रीज किया है 1000 रुपया, बिल रिसीवेबल भी इंक्रीज किया है 15,000 रुपया। कितना इजी है। क्रेडिटर्स डिक्रीज किया है, वो भी इसी हेडिंग में आएगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स है हमारा 2000 रुपया, यस 2000 ओवर ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट में हमारा 3, 18, 20,000 रुपया आ गया। आउटर कॉलम में माइनस हो गया, बचा हमारा 15,500। उसके लाइन से हम देखते हैं शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व हो गया, पीएल अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है फाइनेंसिंग में आएगा। फाइनेंसिंग में हमारा इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ है 10,000 रुपया। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स हमारा आया है 20,000 रुपया। जैसा पीएल अकाउंट सब कुछ हो गया, प्रपोज डिविडेंड बाकी रहा, डिविडेंड पेड सिंस बैलेंस शीट के अंदर में दिया बताए थे लास्ट ईयर का डिविडेंड पेड हो गया है, मानना पड़ेगा, तो वो नेगेटिव फिगर पेमेंट हो गया और हमारा कैश फ्लो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं, देखते हैं 10 नंबर आ रहा है कि नहीं। नेट कैश फ्रॉम जो लिखना पड़ता है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारा 20,000, ये हमारा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखना होगा आपको 37,500। ये हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है 15,500। डेफिनेटली आपको ये स्टेटमेंट्स तो लिखना होगा, वीडियो पॉज कर इसको आप जरूर से लिख लें। सो हमारा 15,500 प्लस 30,000 प्लस 20 था, प्लस 20,000 माइनस 37,500, 2,000 रुपया कम हुआ है, कैश का डिफरेंस भी 2,000 है। सो 2,000 रुपया नेट डिक्रीज लिखते हैं, इसे ये ध्यान से देख लेना आप। इट इज कॉल्ड नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ऐड होगा इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 3,000, बचा हमारा क्लोजिंग। ये हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका रहता है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 1,000। सो हमारा ये 6 मार्क्स हमारे जेब के अंदर में। क्लियर? सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सम। 2018 में जाएंगे अब हम लोग। क्लियर? क्वेश्चन अब सामने रखो आप। 2018 के इस क्वेश्चन में 18 में आपका अगेन नॉर्मल सम था, सिर्फ इसमें एक नया पार्ट आया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है, मेरे ही चैनल पे क्लास 12 के प्लेलिस्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट के इनिशियल कुछ वीडियोस है, वो आप जरूर से देख लेना कि इसका इफेक्ट क्या होता है। दो मैं यहाँ तो समझाऊंगा ही, बट एक बार वो वीडियोस आप जरूर से देख लेना। इंट्रोडक्टरी वीडियोस है, यूट्यूब के चैनल पे दिया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा तो इस वीडियो के चैट में पिन कर दूंगा मैं वो वाला लिंक। क्लियर? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस था हमारा 24,000 का, तो एनपीबीटी
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब निकालेंगे आप तो आपका डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, डिफरेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल हमारा कितना है 24,000। क्लियर। ट्रांसफर टू जनरल कुछ भी नहीं है बिकॉज 40-40 था, और न ही कोई प्रपोज डिविडेंड है, न ही कोई टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हमारा सम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 फॉर्मेट ड्रॉ करके करना दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा 24,000 आ जा रहा है हमारा, सॉरी इट्स नॉट 24, 4,000। Difference of statement of PL is just 4,000, not 24,000. So net profit before tax is 4,000. अब आप देखो प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट जब दिया है इसका मतलब वो ओरिजिनल कॉस्ट पे है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं है। पहले था 7 लाख, बाद में हो गया 9,30,000। कोई और परचेज सेल का इंफॉर्मेशन दी है, मतलब 2,30,000 का परचेज हुआ है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,30,000 नेगेटिव। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले था 2 लाख, बाद में है 2,30,000, मतलब इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 30,000 का। इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 30,000, वो हमारा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है। डेप्रिसिएशन चार्ज 30,000 वो ऐड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हो रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 80,000 में बढ़ा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 80,000। दोस्तों सिर्फ सुनने से नहीं होगा, प्लीज नोट करते रहना आप 80,000। उसके बाद स्टॉक डेटर्स ये सब कुछ आ गया, ये तो हमारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी का, बट उसके पहले हमको देखना पड़ता है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का कोई आइटम है क्या। यस एक आइटम है, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट। डिबेंचर पिछले साल भी 1.5 लाख का था, इस साल भी 1.5 लाख का है, बट उसके 12% इंटरेस्ट, तो 1.5 लाख के ऊपर में 12% इंटरेस्ट होता है 18,000 रुपया। ये 18,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स साइलेंट एडजस्टमेंट हो गया, डबल इफेक्ट होगा। पिछले समय में भी बताए थे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डबल इफेक्ट क्या होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऐड होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो चुका है और प्रॉफिट घटा हुआ है, बढ़ाना होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव हो जाएगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 18,000 रुपया नेगेटिव फिगर। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में आने वाला कोई और आइटम हमारा नहीं था। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये हमारा 48,000 यहां पे आ गया, 48 + 4 हो गया हमारा 52,000। इससे आपको याद होगा हम लोग क्या लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये तो अब अच्छे से फॉर्मेट याद हो गया होगा। ऐड होता है इसमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसमें हमारा स्टॉक तो इंक्रीज किया आएगा नहीं, डेटर्स डिक्रीज किया है, डिक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स डिक्रीज किया है 1 लाख। क्रेडिटर्स हमारा डिक्रीज किया, यहां नहीं आएगा। बिल्स पेबल इंक्रीज किया है, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। दोस्तों सम्स हमारे बहुत इजी लेवल के आते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से कर लो, पूरा मार्क्स आ जाएगा। राइट 1,16,000 ये हुआ, तो ये हो गया 1,68,000 लेस increase in current assets and decrease in current liabilities। increase in current assets and decrease in current liabilities में हमारा increase in stock
इंक्रीज इन स्टॉक है 1 लाख, लेस होगा, डेटर्स का है नहीं। और हमारा डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 20,000, ये भी लेस होगा। ये 1,20,000 लेस हो गया। दैट्स इट। सो ये हमारा आया 48,000। लाइन से चलते चलते देख, कैश बैंक को छोड़ना है। शेयर्स इंक्रीज हुआ है 3 लाख रुपए का, एसपीआर तो है नहीं, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, proceeds from issue of equity shares 3 लाख पॉजिटिव पैसा आया है। उसके बाद डिबेंचर्स में कोई चेंजेस नहीं और कुछ नहीं बचा। तो ये हमारा 2,82,000 नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये हमारा दोनों ही नेगेटिव था। 3,10,000 नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? तो अब हमारा 48,000 प्लस 2,82,000 माइनस 3,10,000, 20,000 रुपये इंक्रीज आया। तो 20,000 रुपये इंक्रीज दिस इज नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। इसमें आप ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000, 90,000 आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ गया। कहाँ नंबर काटेगा काउंसिल? अगर आप सब कुछ प्रॉपर्ली लिख के कर रहे हैं, क्यों काटेगा? काउंसिल नंबर देने के लिए बैठा है। काउंसिल नंबर देने के लिए बैठा है। लूट सको तो लूट ऑफर चलता है हमारे काउंसिल में, बस प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, ईमानदारी के साथ अच्छे से करना है। क्लियर? नेक्स्ट 2019, तो 19 का पेपर हमारा नया फॉर्मेट का बैलेंस शीट के हिसाब से दिया था, बट अच्छी बात थी, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी तक तो कोई समझ में नहीं आया था। इस समय नया एक चीज था प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर वाला जो होता है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में लेस हो जाता है, और करंट ईयर वाला जो है ये एनपीबीटी वाले वर्किंग्स में ऐड हो जाता है। आप इस तरह से क्वेश्चन में भी आप मार्क करके लिख लिया करो, ताकि रिवीजन के टाइम में वन शॉट रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के ठीक एक दिन पहले। क्लियर? बाकी इस समय और कुछ नया था नहीं, तो लेट अस स्टार्ट। डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल हमें साफ दिख रहा है कि 26,000 रुपया है। क्लियर? सो एनपीबीटी निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए अपना डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, मैं दोस्तों पूरा सब कुछ नहीं लिख रहा हूं अब, बट आशा करता हूं कि आप पूरा लिख रहे हैं। ऐड होगा इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का ऐड होगा, दैट इज 50,000 की इस साल इतना रुपया का टैक्स का प्रोविजन किया हमने, दैट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? इसके बारे में जैसे मैंने बोला, मेरा इनिशियल स्टार्टिंग का वीडियोस मेरे ही चैनल पे क्लास 12 के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उनको जरूर से देख लेना, कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। सो दिस इज 76,000 और कुछ है नहीं। सो हियर वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 76,000। क्लियर? अब क्वेश्चन को फॉलो कीजिए आप। हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज किया था 1 लाख, यहाँ पे लायबिलिटी साइड स्टार्टिंग से दिया हुआ, वहां से शुरू कर देते हैं। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स,
proceeds from issue of equity shares is 1 lakh। उसके बाद है क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो भी करंट लायबिलिटी होती है, वो सब CSCL वाले पोर्शन में आएगा। नॉन करेंट एसेट में टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स 32,000 रुपये का इंक्रीज किया, 32,000, पहले 1 लाख था, बाद में 1,32,000 हो गया। सो दिस इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 32,000 नेगेटिव फिगर। उसके बाद तो इन्वेंटरीज और ट्रेड रिसीवेबल्स सब कुछ है नहीं, तो अब आपका एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो एक भी नहीं है सम्स में, तो यही हमारा 76,000। हेडिंग आप दे सकते हैं, ये वाला बिल्कुल देना चाहिए, डैश दे देना। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ऐड हमारा इसमें डिक्रीज in current assets and increase in current liabilities। इसमें हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स तो डिक्रीज किया था, यहाँ आएगा नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज किया था, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज 2,000। क्लियर। उसके बाद इन्वेंट्रीज का इंक्रीज है, इन्वेंट्री 20,000 रुपये इंक्रीज किया, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज किया, 10,000 रुपये आएगा। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000 रुपया, 12,000 हो गया टोटल। ये हो गया हमारा 88,000। लेस में आएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना हुआ है, 10,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 20,000, ये हो गया 30,000, ये हो गया हमारा टोटल 58,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं इसे, ये जो आता है ना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि इसके बाद आएगा इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड हमारा पिछला साल का इस साल पेमेंट हो जाएगा, दैट इज 92,000। सो 34,000 net cash used in ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया 34,000 नेगेटिव फिगर। क्लियर। एक वापस क्वेश्चन में देख लेना चाहिए, हमारा कुछ बाकी रह गया। शेयर कैपिटल सरप्लस हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स का भी हो गया डबल इफेक्ट, टेंजिबल एसेट्स का हो गया, इन्वेंटरीज, ट्रेडिशनल कैश अकाउंट्स पूरा कंप्लीट हो गया, तो चेक कर लिया। अब आपका नेट कैश यहाँ पे यूज्ड है 32,000 और यहाँ आपका नेट कैश आया है 1 लाख। अब जब सबको ऐड कर ले रहे हैं आप तो आपका 66 माइनस 1 लाख 34,000 और 34,000 इंक्रीज है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका। सो दिस इज 34,000
नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आप ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना 60,000, आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना आ जाएगा 94,000। मैच हो गया हमारा सम्स। क्लियर? सो वी रेडी फॉर द नेक्स्ट सोल्यूशन। 2020 और 21 में तो बोर्ड्स हुआ नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड। वी कम टू 22 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने बोला आपने को, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालने बोला था। ये हमारा कोविड के बाद वाला ईयर का पहला एग्जाम था, तो पेपर को काफी हद तक इजी बना दिया गया था। क्लियर? इस बार आशा मत करो कि कोविड के चलते कुछ चमत्कार ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट, सिर्फ ऑपरेटिंग का निकालने बोला था। हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर निकालना होगा हमें। एनपीबीटी जब निकालेंगे तो डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्वेश्चन पे सामने रखना दोस्तों। डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल 5,000 ऐड होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। एनपीबीटी के लायक कोई और आइटम नहीं है, दिस इज 35,000। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। क्लियर? ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 35,000। ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में आपको क्या देखना है? पहले गुडविल का अमोर्टाइजेशन हुआ है, amortization of goodwill 10,000। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, बॉक्स के बाहर देखिएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज या डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 40,000। बाकी तो प्रीपेड वेजेस सैलरी बीआर डेटर्स ये सब तो CACL का आइटम्स है। ये हो गया हमारा 50,000। ये हमारा टोटल आया 85,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड decrease in current assets and increase in current liabilities। डेटर्स डिक्रीज किया है, आएगा डिक्रीज इन डेटर्स हमारा यहां पे हुआ है 27,000। 90,000 था पहले, अभी हो गया 53, सो दैट इज 27,000। बिल्स तो इंक्रीज किया आएगा नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग डिक्रीज किया यहां नहीं आएगा। प्रीपेड वेजेस इंक्रीज इन प्रीपेड वेजेस 2,000। ये हो गया हमारा 29,000। 85 प्लस 29 आपका हो गया 1,14,000 लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इस पोर्शन में बिल्स रिसीवेबल increase in bills receivable 51,000 और decrease in outstanding salary 12,000 और कुछ है नहीं, so this is 63,000। आप ऐसे सम्स में जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने बोले, आपके पास आंसर की मैच करने का रास्ता तो नहीं है, कोई उपाय नहीं है दोस्तों। सो दिस इज 63, तो बच्चा अपना कितना 51,000। दिस इज नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यही हमारा सम्स क्लोज हो जाएगा। नेट कैश
from operating activities. Clear? So we'll move on to the next question. इसी ईयर में एक और क्वेश्चन बनाया था छोटा सा, अगर आप क्वेश्चन देखो ध्यान से. कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम्स. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डेप्रिसिएशन, गुडविल, प्रॉफिट और सेल ऑफ लैंड. इसमें बहुत सिंपल सा बात है, पहले आप एनपीबीटी निकाल लेंगे या डायरेक्ट पूरा वहीं पे दिखा सकते हैं. डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल या रादर प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द, वो एक ही बात है, 2,50,000 प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपका था 7,000, तो ये कितना हो गया 2,57,000 हमारा एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, उसके बाद विल स्टार्ट विथ एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 2,57,000. कोई और हेडिंग्स देने की जरूरत नहीं, जस्ट टी फॉर्मेट खींच देना है आपको. अब इसमें ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड होगा. गुडविल रिटर्न ऑफ या फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 4,000, ये भी ऐड होगा. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में नेगेटिव फिगर है, प्रॉफिट है, पीएल अकाउंट में इंक्लूडेड, हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए लेस करना होगा. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 2,000 रुपया लेस हो जाएगा. सो दैट्स इट. सो 257 प्लस 12,000 प्लस 4,000 माइनस आपका 2,000, ये 2,000 माइनस होगा, तो दैट इज 2,71,000. क्लियर? 4 नंबर जेब में. थ्योरी, हर चैप्टर मैंने कहा था थ्योरी का मैं आपको वीडियोस बाद में दूंगा, पहले भी सारे प्रैक्टिकल्स, बिकॉज ऑप्शन में थ्योरी आती है. आई ऑलवेज एनकरेज कि करना तो प्रैक्टिकल चाहिए, बट स्टिल थ्योरी भी करना, थ्योरी का सजेशंस का वीडियो भी आपको डालूंगा मैं अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस. क्लियर? डोंट वरी फॉर दैट. नेक्स्ट, अब हमारा 2023 का क्वेश्चन. 2023 का क्वेश्चन अगर आप गौर से देखो, तेईस का क्वेश्चन देखना, आप थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट आ गया था, बट था इजी, अलॉन्ग विथ नोट्स टू अकाउंट्स दिया था. जैसे हमारा शेयर कैपिटल दिया हुआ था 4,00,000 और 3,80,000, लेकिन ध्यान से देख लेना इसमें ईयर्स गड़बड़ थी. ईयर्स करंट ईयर पहले है, प्रीवियस ईयर बाद में है. मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, अपने इस चीज पे ध्यान देना होता है. क्लियर? सो अगर अपने ध्यान से देखें एंड पूरा सम्स को सॉल्व करना शुरू करें, तो अपना शेयर कैपिटल में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, शेयर कैपिटल बढ़ा है, हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000 रुपया पॉजिटिव फिगर. उसके बाद सरप्लस, दैट इज डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल. तो इसके लिए हमें एक वर्किंग बना लेनी चाहिए, जैसे हमेशा बना रहे थे. एनपीबीटी डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल. लास्ट ईयर था 98, इस साल है 90. याद होगा बताए थे, ये हमारा 8,000 नेगेटिव, क्योंकि 90 माइनस 98 नेगेटिव फिगर हो रहा है 8,000 रुपया. और लाइन से चलते हैं, अगर अपने देखें तो एनपीबीटी के लायक यहाँ पे अपने पास एक ही आइटम दिख रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर वाला नेट एनपीबीटी में ऐड होता है, बताए थे. ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्स. प्लीज दोस्तों शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, आपको फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में भी एंड अभी भी. तो प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 रुपया करंट ईयर वाला ऐड हो रहा है. इसके बाद
अच्छा, डिफरेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एक हमने गलती कर दी शायद। नोट्स अकाउंट्स देखना होगा अपने को। नोट्स अकाउंट्स में देखो आप, पीएल अकाउंट में डिफरेंस 82 एंड 66 है। पहले लास्ट ईयर था 82, इस साल है 66, तो 82 माइनस 66, 16,000 रुपया कम हुआ है। तो हमारा ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। हमारा डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल 16,000 रुपया नेगेटिव होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है 6,000 रुपया, ऐड होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 6,000 रुपया। एक नया आइटम अपना था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी राइट ऑफ हुआ है। लास्ट ईयर था 4, इस साल है 2। ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड होता है। क्लियर, यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ये नया चीज है, मार्क कर लेना अच्छे से, आप अपने क्वेश्चन में भी लिख लेना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ होता है ना, अमोर्टाइजेशन गुडविल, वैसे ही प्रीमियम एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ यहाँ पे ऐड होगा। क्लियर। एनपीबीटी में आने के लायक कोई और आइटम नहीं है, लेकिन एक नया आइटम और दिख रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स था 10%, पहला सम्स में है। लास्ट ईयर भी 1 लाख है, इस साल भी 1 लाख है, तो कुछ नहीं, पैसा आया भी नहीं है गया भी नहीं तो रिडेम्पशन में नहीं पैसा आया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हम लोग डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन में अलग से कुछ नहीं मेंशन किया है कि प्रपोज डिविडेंड बोल के नहीं बोला है, तो ये भी एक साइलेंट एडजस्टमेंट हो गया कि 1 लाख के ऊपर में 10% डिविडेंड दिया गया होगा, राइट। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, फाइनेंसिंग में ये लेस होगा एंड एनपीबीटी में ऐड होगा। लेकिन इस साल एक्चुअल में कंपनी को लॉस हुआ, अगर गौर से देखो 82,000 था और इस साल है 66, मतलब कंपनी ने इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया, लॉस हुआ है। एंड अगर आपको बिजनेस स्टडीज का चैप्टर भी याद, बिजनेस स्टडीज याद हो कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड कंपनी देता है अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो इस साल तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ नहीं है एंड कोई इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, तो हम लोग उसके बारे में साइलेंट रह जाएंगे, मान लेंगे दैट कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। क्लियर, तो उसका कुछ नहीं करना है। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ और नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड बी 30,000 और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 30,000। क्लियर। इसके बाद अब आप क्वेश्चन को फॉलो कीजिए आगे। यहां हमारा आ गया ये 30,000, ठीक है। क्वेश्चन में जब नोट्स अकाउंट्स रहता है तो साथ साथ में नोट्स अकाउंट्स देखते रहना होता है, नहीं तो गड़बड़ होने का चांस रहेगा। शेयर कैपिटल हो गया, सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में कोई नोट्स अकाउंट्स तो नहीं है, उसके अंडर में हमारा 8% डिबेंचर्स है। पहले था 50,000, इस साल हुआ है 60,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में है वो बेसिकली। डिबेंचर्स पहले था 50, अभी है 60, मतलब 10,000 का डिबेंचर्स इशू हुआ है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना आएगा, 10,000 पॉजिटिव। अब यार डिबेंचर्स है तो उसके साइलेंट एडजस्टमेंट भी हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 8%। अब ये भी एक पहला समय जहां पे दोनों फिगर्स डिफरेंट है, तो 8% किस पे निकाले, 50,000 पे या 60,000 पे, वो डिपेंड करता है हम लोग एजम्पशन क्या लेते हैं कि डिबेंचर्स जो 10,000 का इशू है कब हुआ था। साल के स्टार्टिंग में आप मान लेते हैं कि इशू हुआ था, तो 60,000 पे निकालना पड़ेगा कि पहले से 50 था, इसी साल के स्टार्टिंग में 10 और इशू कर दिए, तो 50 से 60 जो है वो साल के स्टार्टिंग में हो गया, तो 60,000 के ऊपर में 8% इंटरेस्ट, 4,800 रुपया का डबल इफेक्ट देना होगा अपने को, वो तो मालूम है, ऑपरेटिंग में ऐड होगा, फाइनेंसिंग में लेस होगा। अगर हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि नया डिबेंचर इस साल के अंत में इशू हुआ था, मतलब पूरे साल भर हमारे पास डिबेंचर 50,000 का था, तो 50,000 के इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। दोनों एजम्पशन करेक्ट है, सिर्फ नीचे हमको नोट लिख देना होता है क्वेश्चन के लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इस समय नोट देंगे एक, assumed that new debentures या additional debentures were issued at the
end of the year. Therefore, interest on debentures पूरे साल भर का, फिर रिपीट करो, हम लोग फिर कैलकुलेट किस पे करेंगे, 50,000 के ऊपर करेंगे। 50,000 के ऊपर 8% कितना होगा, 4,000। तो 4,000 का हमारा इफेक्ट क्या होगा, फाइनेंसिंग में लेस होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 4,000, एंड हमारा ऑपरेटिंग में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 4,000। प्रोविजन फॉर टैक्स पिछला साल वाला जो है उसका तो सॉरी करेंट ईयर वाला का तो इफेक्ट हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं। पिछला साल वाला तो ऑपरेटिंग लास्ट में लेस होगा, बाद में करते हैं हम लोग। और हमारे पास अब सीधा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का तो कुछ और है नहीं, क्वेश्चन को फॉलो कर लो आप। तो 6,000 रुपया, ये हो गया हमारा टोटल 36,000। दिस इज आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब हमारा इसमें ऐड क्या होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स हमारा 4,000 रुपया इंक्रीज किया है, वो तो यहाँ पे आएगा हमारा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। मैंने कहा था ईयर्स बहुत ध्यान से देखना होता है अपने को, उसमें गलती होने चांसेस रहता है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 4,000, ट्रेड पेबल्स का कोई नोट्स अकाउंट्स तो नहीं था हमारे पास। इसके बाद इन्वेंट्रीज इंक्रीज किया 10,000, वो तो लेस में आएगा, यहां नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट्स अकाउंट्स दिया, डेटर्स डेटर्स हमारा डिक्रीज किया है, 9,000 रुपया से डिक्रीज किया है, तो आएगा डिक्रीज इन डेटर्स 9,000। बिल्स रिसीवेबल भी हमारा डिक्रीज किया है 1,000, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 1,000, तो हमारा ये हो गया 14,000। 36 प्लस 14 हमारा ये हो गया 50,000। क्लियर। इसके बाद लेस लेसल आइटम में क्या होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसमें हमारा क्या क्या आएगा, इन्वेंट्रीज आएगा शायद। इन्वेंट्रीज हमारी इंक्रीज किए 10,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 10,000। दोस्तों ये हमारा कितना हो गया, 60,000। ये लास्ट सम में बताए थे ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। माइनस इसमें से इनकम टैक्स पेड या जस्ट टैक्स पेड। टैक्स पेड हमारा पिछला साल वाला पेमेंट हो जाएगा 24,000 रुपया का पेमेंट हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया 36,000 नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और कहीं कुछ बचा नहीं हमारा इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में हमारा फिक्स एसेट्स था पहले 490, अभी हो गया 530। दैट इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 40,000 रुपया, नेगेटिव फिगर है। सो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारा 40,000 नेगेटिव है। क्लियर। सो अब हमारा शायद सम से मैच नहीं हो रहा है।
अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक सिली मिस्टेक छोटे से हो गए थे, हमारे कैलकुलेशन एरर। हमने क्या किया, 50 माइनस 10 होगा, लेस होना था, हमने इसको ऐड कर दिया। ये कितना हो रहा है, 40 माइनस ये हमारा 24, ये हो गया 16,000। ठीक है, इसे मैंने आपको रेड पेंसिल को दिखा दिया है। तो हमारा नेट इंक्रीज जो है, अब देखो दोस्तों, ये हमारा आ गया 26 प्लस 16 इज 42, लेस है 40। हमारा नेट इंक्रीज कितना आया, 2,000। पहले से हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 10। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया, 12,000। सो ये हमारा कैश फ्लो का सारा पीवाईक्यूज का कंप्लीट सोल्यूशन। बेसिक्स के लिए मैं फिर बोलूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 12 वाले में कैश फ्लो का देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो को पिन करने की कोशिश करूंगा, चाहे मैं पिन भी कर दूं। विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने कहा था ना, एक बार अगर आप ठान लो कि आपको 80 में 80 लाना है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, और उसके लिए जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए करने को रेडी हूं। इकोनॉमिक्स और बीएसटी एंड अकाउंट्स का सजेशंस का सारा वीडियोस लेके आऊंगा। आपको क्या चाहिए और आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना। मैंने कहा था डब्ल्यूबी के वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है पीवाईक्यूज के, तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जितना आप शेयर करोगे अपने दोस्तों का उतना ही भला होगा। शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।